is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today we are back with our day 13 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 13 पे आ गए हैं, जैसा आप जानते हैं। तो जैसा आप अभी तक आपने टेंसेस के बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए हो। टेंसेस के सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ 2 टेंसेस बचे हैं अब लास्ट जो आपके फाइनल टेंस होंगे, उसके बाद आपके पूरे 12 के 12 टेंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें जैसे एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें ग्रामर की कवर अप करेंगे। मैं हर वीडियो में आपको यही चीज बताती हूँ कि आपको ग्रामर कवर अप करने की क्या जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ग्रामर कवर अप आपको इसके लिए करना है क्योंकि देखो नॉर्मल इंग्लिश सबको आती है, बट इंग्लिश इम्प्रूव या इंग्लिश ज्यादा अच्छी तभी होती है जब आपका ग्रामर अच्छा हो। तो इसके लिए आपको ग्रामर सीखना काफी ज्यादा जरूरी होता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए हम आज के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अभी देख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन आ रही होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 13 लिखा है, बिकॉज आज हम आ गए हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 13 पे। यहाँ लिखा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड टेंस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज, जैसा आप सब जानते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस में हर इसमें जो 3 मेन टेंस है, जो 3 मेन जड़ें हैं टेंस की, वो हर वीडियो में ये लिख के रखती हूँ, बिकॉज अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से बाय आउट हो जाएंगी। इसके लिए तो चलिए आप कोई भी देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज से, यानी टेंस से। जो जैसा आप जानते हैं मैं आपको हर टेंस की एक पहचान बताती हूँ कि आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको उसके फॉर्मूलाज देती हूँ कि आप कैसे वो हिंदी वाक्यों को यानी हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वैसे ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी देखेंगे। तो इसकी पहचान है से रहा था, से रही थी या से रहे थे। और समय तो आप जानते ही हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो इसमें समय का क्या रोल है यानी टाइम का क्या रोल है वो आप अच्छे से जानते होंगे। और अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। उससे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज क्या है एग्जैक्टली उसे आप कैसे पढ़ सकते हो, उससे उसके बारे में पूरी मतलब आप अगर फर्स्ट वीडियो से देखोगे परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज को तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे और समय रहेगा। यहाँ पे रूल्स क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के यानी नॉर्मल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा आप जानते हैं प्लस आई, उसके साथ आईएनजी ज्वाइन किया जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम। अब ये सिंस फॉर कैसे लगाना है, हैड बीन कैसे लगाना है, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि हर पास्ट टेंस में ये हैड बीन ही रहता है। यानी आप जैसे जानते हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का अलग होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट टेंस के अलग होते हैं, फ्यूचर टेंस के अलग होते हैं। वैसे आप जानते रहोगे कि पास्ट टेंस पे हैड बीन लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो अभी देखिए ये सारी जो भी जितने भी ही, शी, नेम, इट, ये सारे सिंगुलर हैं और आई, यू, वी, दे प्लूरल हैं। ये सबके साथ हैड बीन ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा पास्ट टेंस में। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो उसके साथ सिर्फ हैड बीन लगेगा क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और सिंस फॉर कैसे लगाना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया था, बट उसके अभी भी मैं आपको ये पर्टिकुलर टाइम यानी पक्का समय और डिफरेंट टाइम, कच्चा समय, ये सारी चीजें आपको इसमें भी लिख के दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और अगर आपको ये पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट टाइम देखना है तो मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ कि आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको ये पर्टिकुलर टाइम यानी पक्का समय और डिफरेंट टाइम यानी कच्चा समय क्या होता है ये समझ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल से काफी ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं कि ये क्या चीज है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम कन्वर्ट करते जाएंगे सेंटेंसेस को आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह दोपहर से खा रही थी। शी, आंसर क्या है देखिए, शी हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन जैसे मैंने कहा था हर चीज के साथ हैड बीन आएगा, और उसके बाद ईट हमारा वर्ब और उसके साथ आईएनजी हमने ज्वाइन कर दिया तो ईटिंग हो गया। सिंस ये एक दोपहर का समय यानी एक पक्का समय है, इसके लिए यहाँ पे हमने सिंस लगाया, और दोपहर को इंग्लिश में आफ्टरनून कहते हैं इसके लिए हमने आफ्टरनून यहाँ पे लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा बन गया शी हैड बीन ईटिंग सिंस आफ्टरनून, यानी वह दोपहर से खा रही थी। अब चलिए सेकेंड सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं कल सुबह से यहाँ इंतजार कर रहा था। I had been waiting, इतना आपको समझ गया होगा। हियर
हियर डाला क्योंकि वो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देखिए यहाँ करके लिखा है, तो यहाँ को इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हियर बन जाता है, इसके लिए हियर। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह, सिंस एक पक्का समय दिया गया है, इसके लिए हमने सिंस लगाया, तो सेंटेंस बन गया हमारा आई हैड बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वैसे सोनिया रात से काम कर रही थी। सोनिया हैड बीन वर्किंग सिंस नाइट। अब आप इसमें जैसे देख सकते हैं सिंस का ही पूरा सेंटेंसेस बना है। तो अब जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें फॉर के भी सेंटेंसेस आएंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ सिंस है तो फॉर का आपको कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल नहीं, हम फॉर के भी आगे देखेंगे। तो उसके पहले हम नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का भी आप जैसे जानते हैं, मैं आपको फर्स्ट डे से बता रही हूँ, रूल सेम रहेगा, बस तीसरे नंबर पे नॉट रहेगा। इसके लिए आपको हैड बीन के बीच में नॉट डालना है, क्योंकि नॉट को हमें तीसरे नंबर पे रखना है। अगर हम हैड बीन के बाद नॉट डाल लेंगे तो नॉट चौथे नंबर पे आ जाता है, इसलिए हम तीसरे नंबर पे नॉट डाले। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड पूरा आगे का सेम रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स इसके भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको फटाफट से पूरा रिवाइज हो जाएगा। और पूरे मैं आपको हर बार कहती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उंगली रख रख के बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मूला वाइज उंगली रख रख के बनाएंगे तो उससे ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको ज्यादा समझेगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। हम 2 घंटे से नहीं बैठे थे। We had not been sitting for 2 hours। यहाँ पे 2 hours यानी 2 घंटे का कोई समय नहीं दिया कि हम 2 बजे से बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2 घंटा। वो 2 घंटा कभी भी हो सकता है, यानी वो एक पक्का समय यानी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, वो डिफरेंट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ फॉर यूज किया है। तो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस सिट के साथ आईएनजी फॉर 2 hours। आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। तुम कल से नहीं सो रहे थे। You had not been sleeping since yesterday। yesterday एक टाइम बताया गया है कि कल से, तो since इसके लिए वो एक पक्का समय है, इसके लिए since आ गया। वह 2 दिन से घर वापस जाने का सोच रहा था। अभी थोड़ा लंबा सेंटेंस है, बट आप जैसे जानते हो मैं आपको उल्टे सेंटेंस वाली ट्रिक भी बताई थी सेंटेंसेस वाले वीडियो में। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं उल्टी ट्रिक की यानी किस चीज की बात कर रही हूँ। तो अगर आप वो वाली ट्रिक लगाते हैं तो आपका हर एक सेंटेंस काफी इजी तरह से बन जाएगा। He had not been thinking to go home back since 2 days। इसका जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे उसने देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें कैसा उल्टा सेंटेंस यानी वह, सब्जेक्ट तो वैसा ही रहेगा ही, आप जैसे जानते हो। रहा था की जगह हमने हैड नॉट बीन, नॉट के हम तीसरे नंबर पे डालते इसलिए नॉट डाला। हैड बीन हमने यहाँ पे लिखा ही है। उसके बाद सोच रहा था यानी वो सोच रहा था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो अभी तक जाने का सोच रहा था, अभी तक वो गया नहीं है, बट वो सोचना उसका जो है वो अभी वो पर्टिकुलर टाइम पे वर्क कर रहा था। इसके लिए उसका थिंकिंग हमारा मेन वर्ब होता है यहाँ पे। और गो हम गोइंग नहीं लिखेंगे, सिर्फ गो लिखेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं हर बार आपको यही कहती हूँ। अगर 2 वर्ब है तो यहाँ पे ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, सेकेंड लास्ट जो थर्ड लास्ट पे आपका वर्ब होगा वही आपका मेन वर्ब होता है मोस्टली। तो ऐसे आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे आगे के वीडियो में, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं मैं हर वीडियो में आपको बेसिक एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप और भी ज्यादा अच्छे से पूरी तरह से इसे समझ पाओ। तो चलिए बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं। क्या कुत्ता कल से भौंक रहा था? जैसे आप जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको अच्छे से बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है और बाकी का सेंटेंस पूरे का पूरा वैसे ही सेम नीचे उतार लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो हैड था वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था। हैड डॉग बीन बार्किंग सिंस यस्टरडे, हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। पूरा सेंटेंस सेम है, बस हैड हमने आगे लगा दिया है बिकॉज हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस वो बन गया। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वो है रानी 3 दिनों से पढ़ रही थी। रानी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 days। ये आप जैसे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव यानी नॉर्मल सेंटेंस है और ये आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है यानी नहीं वाला सेंटेंस है। तो चलिए रानी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 days। आप जैसे जानते हो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। वह कल से टीवी नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा तो बन जाएगा ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस यस्टरडे। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि आप नॉर्मली ये प्रेजेंट आपका जो नॉर्मल टेंस होता है जैसे परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस,
तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन लोग से अलग कैसे है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वो वीडियो में मैंने आपको ये परफेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि आप कैसे इसे अलग कर सकते हो, ये बाकी टेंसेस से अलग क्यों है। तो आप उसे देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये सारे टेंसेस मैं आपको जो बता रही हूँ इनमें अलग अलग चीजें क्या हैं। तो चलिए अब हम बेसिक प्रैक्टिस पे आते हैं। मैं आपको हर चीज में हर वीडियो में लास्ट में बेसिक प्रैक्टिस देती हूँ ताकि आप इसका अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी और भी ज्यादा अच्छे हो जाओगे आप इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट रख के इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। तो आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव यानी जो हमारा नॉर्मल टेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसे ही नेगेटिव और साथ ही साथ इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसे भी रीड करते हैं, इसे भी पढ़ते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको मतलब चेंजेस कैसे हो रहे हैं ये सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पे आपको अच्छे से बताया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा यानी जो भी वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया ये आपको एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे से समझ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो आई कैन मेक अनदर वीडियोस फॉर यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपको एक भी लेक्चर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मिस नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।